गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की हमने आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या बताया था? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर आएंगे, और जो कि है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चे जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस कह सकते हैं वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इसे जो है अपने फ्रेंड्सों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से एक पढ़ाई का लाभ मिल सके। तो आइए बच्चों आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक कहता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? तो देखो बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग अक्सर सुने होंगे फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों? तो जमना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जमना। जैसे कोई भी सबस्टांस किसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे जमता है, या कह सकते हैं कि कोई भी लिक्विड सबस्टांस क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है सॉलिड सबस्टांस में। जिस टेम्परेचर पे उसको उस टेम्परेचर को, उस सबस्टांस का हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे वाटर कैसे जमता है बच्चों? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, और किस में चेंज होता है? सॉलिड सबस्टांस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों अब आते हैं टॉपिक पर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर हम किसी भी, इसको हम समझने के लिए कि यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। आप डिफिनेशन भी पढ़, और डिफिनेशन भी हम पढ़ रहे हैं। क्या है डिफिनेशन? व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना, इज एडेड टू द सॉल्वेंट। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसको हम सॉल्वेंट में ऐड करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर एक बीकर लिए हैं, और बीकर में एक सॉल्वेंट, मान लो सपोज वाटर ही ले लो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना। वाटर ले लिया एज ए सॉल्वेंट यहाँ पर, और एक और बीकर रखे हैं बच्चों। इस बीकर में हमने क्या किया है? वाटर रखा है, और इसमें कोई जो भी सॉल्यूट हो, आपको जो इसमें सॉल्यूट डिजॉल्विंग हो उसको आप डिजॉल्व करा सकते हो। तो ये तो सॉल्वेंट है यहाँ पर बच्चों। हमने सपोज मान लीजिए इसमें शुगर ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया है? शुगर एज यहाँ पर बच्चों क्या वर्क कर रहा है? सॉल्यूट वर्क कर रहा है। तो देखो यहाँ पर बच्चों प्योर सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट क्या है? प्योर है, इसलिए क्योंकि अभी इसमें कोई भी मिक्स्ड सबस्टांस नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ वाटर क्या है? प्योर नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें शुगर हमने क्या किया है? ऐड कर दिया। मीन्स ये क्या बन गया? आपका सॉल्यूशन। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है बच्चों? अगर हम इसको फ्रीज करें तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये सॉलिड में कन्वर्ट तब होगा जब ये क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको कूल किया जाएगा। लेकिन अगर हम शुगर इसमें ऐड कर दें और तब इसको क्या करें? हम सॉल्यूशन का देखें, फ्रीजिंग पॉइंट चेक करें कि अब ये सॉल्यूशन कितना टेम्परेचर पे जम रहा है, तो मालूम चलेगा आपको कि ये चला गया माइनस, सपोज मान लेते हैं हम यहाँ पर बच्चों -1 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो -1 डिग्री सेल्सियस मतलब बच्चों क्या हो गया कि जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है, उस टेम्परेचर से और कम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है। इसका मतलब साफ है बच्चों कि यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज करता है, और इसी डिक्रीजमेंट को क्या कहा जाता है बच्चों? तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। हमने लिखा है देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों ये है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको लगा कि क्यों ऐसा हुआ? टेम्परेचर हमको और ज्यादा जो है कमी क्यों हो गया? इसलिए बच्चों क्योंकि यहां सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स थे, और इसमें किसके मॉलिक्यूल्स हो गए? तो हाइड्रोकार्बन यानी C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला, और प्लस में किसके मॉलिक्यूल्स हो गए? H2O के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो दो मॉलिक्यूल्स को यहां पर क्या करना पड़ रहा है बच्चों? फ्रीज होना पड़ रहा है। तो इसलिए यहां पर इसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है टेम्परेचर वो और ज्यादा माइनस में चली गई, और यहां पर बच्चों क्या है? टेम्परेचर उसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है। अब आते हैं बच्चों एक्सप्रेशन पे। देखो इसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन लेट कर लिया बच्चों। क्या कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट अगर TO है, अगर मान लीजिए हम इससे जो है ना वाटर ये सपोज जो था, तो इस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या ले लेते हैं? TO, और सॉल्यूशन का क्या ले लेते हैं बच्चों? TS। तब क्या कहता है कि जो डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए उसको हम डेल्टा TF से दिखाते हैं बच्चों। डेल्टा का मतलब कुछ स्मॉल वैल्यू, T का मतलब टेम्परेचर, और F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी? TS जो है वो क्या हो जाएगा? तो सॉल्यूशन का है, और TO किसका है? सॉल्वेंट का है। तो TO ग्रेटर हो जाएगा, तो TO माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? TS। ये होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको नोट करोगे, इस पर हम रॉल्स लॉ को आगे बताते हैं। तो देखो बच्चों, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में जो सबसे अब इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ाने जा रहे हैं, वो है रॉल्स लॉ। देखो बच्चों, रॉल्स लॉ
आप सब में पढ़े, इससे पहले आप पढ़े एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी, उससे पहले आप पढ़े लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी, है ना। तो अब देखो यहाँ पर बच्चों हम जानेंगे रॉल्स लॉ फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें जो सबसे पहला लॉ कहता है बच्चों की द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि रॉल्स ने पहले लॉ में यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सॉल्यूशन का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जितना भी उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों अगर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ले लें तो डेल्टा टीएफ होता है सॉल्यूशन का, मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलालिटी को हम सी से कंसंट्रेशन और एम से क्या लेते हैं, मोलालिटी। तो हम यहाँ पर कहें रॉल्स लॉ के थ्रू क्या कहेंगे कि डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएम, देयरफॉर डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, केफ इंटू सीएम हो जाएगा, वेयर केफ इक्वल टू हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको हम कह सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चों कि इक्विमोलिकुलर मास ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट if equimolecular masses of different solute is mixed in a fixed solvent then depression of freezing point of all solution happen। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि किसी भी अगर हम सॉल्यूशन का बनाए, एक सॉल्यूशन के नहीं एक से अधिक सॉल्यूशन की बात करें, जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे हमने एक्सप्रेशन को, इसको तो इसका कोई ऐसा तो फॉर्मूला वाइज एक्सप्रेशन नहीं है बच्चों, लेकिन इसको हम आज एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको कि हमने 3 बीकर लिया है, 1 2 3, देख रहे हैं आप, तीनों बीकर में हमने सॉल्वेंट एक ही रखा है, अमाउंट सॉल्वेंट का भी एक होगा। अब हमने क्या किया बच्चों, इसमें डिफरेंट सॉल्यूट, इसमें NaCl, इसमें शुगर, इसमें ग्लूकोज, अलग अलग सॉल्यूट मिक्स किया हमने। अब लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको इक्विमोलिकुलर मास डिसॉल्व कराना है, मतलब कि जितना इसका मास होगा NaCl का उतना ही शुगर का उतना ही ग्लूकोज का। सपोज 10 ग्राम हमने इसमें शुगर ऐड किया, इसमें 10 ग्राम इसमें NaCl ऐड किया, इसमें 10 ग्राम शुगर ऐड किया, इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया। तो बच्चों ये तीनों में सॉल्यूशन तो रेडी हो गया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। लेकिन अब हम यहाँ पर इन तीनों का फ्रीजिंग पॉइंट चेक करते हैं। तो बच्चों अगर सपोज अगर मान लेते हैं कि -0.5 डिग्री सेल्सियस पे अगर NaCl का सॉल्यूशन अगर फ्रीज हो रहा है तो -0.5 डिग्री सेल्सियस पर ही कौन फ्रीज हो रहा है, शुगर का सॉल्यूशन भी, और ग्लूकोज का भी सॉल्यूशन कितना पे हो रहा है बच्चों, -0.5 डिग्री सेल्सियस। तो आखिर सेम क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं, क्योंकि जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का होता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई भी सॉल्यूट इस्तेमाल करो उससे फर्क नहीं पड़ता है सॉल्यूशन में, लेकिन अगर उनका सेम अमाउंट आप यूज करोगे तो उनमें समान तरीके से चेंजिंग होगा, चाहे बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन था या फिर आप यहां देख रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको बच्चों नोट करेंगे, फिर इसके बाद जो है हम आपको इस पर आगे बताते हैं टॉपिक को। तो देखो बच्चों अब जानेंगे हम लोग इस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे रॉल्स लॉ के बाद कहता है फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों अगर हम एक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से एक्सप्रेशन देता है कि आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल कर दिखाइए, तो कैसे निकालोगे, तो देखो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन में आते हैं, देखो कहता है फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के फर्स्ट लॉ से आपने क्या पढ़ा था, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केफ इंटू सीएम, और यहाँ पर बच्चों सीएम क्या है, तो एक मोलर कंसंट्रेशन है। इस मोलर कंसंट्रेशन को बच्चों आप एक और तरीके से कह सकते हो मोलालिटी, जो कि हमने इससे बहुत पहले लेक्चर में फर्स्ट ही सेकंड लेक्चर में जो है हमने डाला है। वैसे सारा प्लेलिस्ट है बच्चों, उस पर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो। तो मोलालिटी का हमने एक फॉर्मूला बताया बच्चों कि आज वी नो दैट मोलालिटी इक्वल टू होता है A × 1000 बाई W × B, जब B ग्राम में हो। अगर यही B की वैल्यू kg में होगी बच्चों तो यहाँ से 1000 हटा देंगे, ओके। अब इसके बाद देखिए कहता है बच्चों वी पुट द वैल्यू ऑफ CM इन इक्वेशन फर्स्ट, वी पुट द वैल्यू ऑफ CM इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या कर रहा है बच्चों कि हम CM की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखने वाले हैं। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, KF इंटू A × 1000 बाई W × B। तो इसलिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि W ही क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो W को बाहर लाएंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू A × 1000 बाई डेल्टा TF इधर आ जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा डेल्टा TF इंटू B हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, वो आपको हम बता दें इस फॉर्मूला में। W जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, A क्या है बच्चों, A है मास ऑफ सॉल्यूट है, B क्या है बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट है, डेल्टा TF क्या है बच्चों, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, और अगर केफ जानना चाहोगे बच्चों तो केफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। और ये वैल्यू बच्चों अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है, और इसकी वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। इस पर हम आगे न्यूमेरिकल्स भी बताते हैं बच्चों, इसको आप नोट कर लो।
तो देखो बच्चों, अब इस पर हम इंपॉर्टेंट कुछ नोट पॉइंट बताने जा रहे हैं, इस पर ध्यान देना बच्चों, अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये जानते हो बच्चों, डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है KF इंटू CM। अगर अब CM का वैल्यू 1 ले लें बच्चों, अगर मोलर कंसंट्रेशन कितना ले लें, 1 ले लें, तो डेल्टा TF जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, KF इंटू 1 हो जाएगा, यानी डेल्टा TF किसकी इक्वल हो जाएगा बच्चों, KF की इक्वल हो जाएगा। तो KF को आप डिफाइन कर सकते हो बच्चों कि इट इज डिफाइंड, क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, यानी कि अगर सॉल्यूशन की मोलालिटी अगर यूनिट हो जाए तब हम KF को TF से, डेल्टा TF से डिफाइन कर सकते हैं। और इसकी यूनिट जो होती है बच्चों केल्विन kg पर मोल होती है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों ग्राफ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होता है। आप ग्राफ को क्लियरली समझिएगा बच्चों। ग्राफ क्या कहता है, देखिए ग्राफ हमने बनाया बच्चों, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रखा है और इसमें हमने आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाया है कि ये टेम्परेचर का ग्राफ बता रहा है, वाई जो है वेपर प्रेशर का बता रहा है। और इसमें देखो बच्चों हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमने जो देखो एक तरह से यहाँ पर इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है इसको हमने TS, इस पॉइंट को TO क्यों रखा है और ये दोनों के बीच के डिफरेंस को जो है डेल्टा TF क्यों रखा है, इसका कारण बताते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो कर्व आप देख रहे हो OA, देखो बच्चों OA, तो OA जो कर्व है बच्चों वो बताता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्या बताता है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान देना, ठीक है। और बच्चों ग्राफ फिर देखिए क्या बताता है, BD क्या बताता है ग्राफ बच्चों, BD जो कर्व है, BD कर्व बताता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बता रहा है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब देखो बच्चों ये जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन में कम जो है कर सकते हैं, क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। वेपर प्रेशर का ग्राफ सॉल्यूशन का नीचे है, लेकिन जो कहा जाता है सॉल्वेंट जो है बच्चों उसका क्या है, तो वेपर प्रेशर का जो है कर सकते हैं कर्व ऊपर जा रहा है, यानी कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। और ये हमेशा वो जो होता है बच्चों, हमेशा याद रखना है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो होता है सॉल्वेंट की अपेक्षा कम होता है, यानी सॉल्वेंट में ज़्यादा वेपर क्रिएट होता है, सॉल्यूशन में एक फिक्स टेम्परेचर पर कम होता है। तो अब देखो बच्चों यहाँ से हमने क्या किया है, एक पॉइंट आप देखना, ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है बच्चों और जो हमारा जो कह सकते हैं कि ये जो सॉलिड सॉल्यूट जो मिलाएंगे इसमें किसमें, लिक्विड में, तो इन दोनों के लिए देखो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इन दोनों का कटान बिंदु देखो बच्चों यहाँ पर O है, ये कटान बिंदु, यानी कहने का मतलब है कि एक सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट दोनों का जो कर्व होता है, जैसे इसका कर्व जो है बच्चों ऐसे बढ़ेगा, तो ये और ये कर्व दोनों किस पे कट रहे हैं बच्चों, एक O पॉइंट पे कट रहे हैं। और ये O पॉइंट किसका बता रहा है बच्चों, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका बता रहा है, सॉल्वेंट का बता रहा है। लेकिन बच्चों जो सॉल्यूट मिक्स किए हैं तब जो है टेम्परेचर क्या बता रहा है बच्चों, B बता रहा है। और ये किसको बता रहा है, TS, यानी किसको बता रहा है बच्चों, सॉल्यूट जब ऐड किए तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। B जो पॉइंट है ये सॉल्यूट एडेड के पॉइंट पर बता रहा है, तो ये क्या बच्चों हो गया, TS सॉल्यूशन का टेम्परेचर ऑफ, ये टेम्परेचर सॉल्यूशन का हो गया, टेम्परेचर सॉल्वेंट का हो गया। तो बच्चों आप देख रहे हो कि हमेशा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि TO इज ग्रेटर देन TS, यानी कि टेम्परेचर जो सॉल्वेंट का है वो TS से क्या ज़्यादा है। इसका मतलब साफ है बच्चों कि जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे फ्रीज होता है और जो सॉल्यूशन है वो कम टेम्परेचर पे फ्रीज होता है। तो बच्चों इसको आप नोट कर लो। तो देखो बच्चों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे सारे लॉ और फार्मूला बताने के बाद आपको हम एक न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। ये NCERT न्यूमेरिकल कंटेन करता है, बाकी आप कोई भी बुक से साइड बुक से बना सकते हो न्यूमेरिकल्स, और जो भी प्रॉब्लम्स होगा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों कि इफ़ 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है ना इज डिजॉल्व इन 220 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कहता है कि अगर 9 ग्राम ग्लूकोज को बच्चों किस में डिजॉल्व कराया जा रहा है, तो 220 ग्राम यानी 220 ग्राम ऑफ वाटर में अगर डिजॉल्व कराया जाता है तो आपको बताना है कि जो सॉल्यूशन रेडी होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होना चाहिए। इसमें बच्चों एक चीज़ देख रहे हैं, KF फॉर 1000 ग्राम ऑफ वाटर 1.86। ये हमेशा बच्चों हर एक सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू अलग अलग होगी, हमने ये पहले भी बताया आपको। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, तो हर एक सॉल्वेंट का ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही टेम्परेचर पर क्या हो जाओ तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड हो जाए। बात समझ रहे बच्चों? तो इसलिए सबका अलग अलग होता है और क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा KF की वैल्यू क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब देखो बच्चों गिवन क्या कहता है बच्चों, हम सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो गिवन लिखेंगे क्योंकि गिवन से 50% न्यूमेरिकल पहले ही सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो देखो कहता क्या, मास ऑफ ग्लूकोज 9 ग्राम, ठीक है, ये सॉल्यूट का मास है इसलिए इसको हम A ले लेंगे, ठीक है।
इसको ए लेट कर लेते हैं। मास ऑफ वाटर, सॉल्वेंट की मास कितनी दी हुई है 220 ग्राम, इसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं बी। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूट का आपको मोलर मास निकालना है बच्चों यहाँ पर डब्ल्यू, इसलिए क्योंकि आपको मोलर मास निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है सॉल्यूशन का निकालने के लिए, इसलिए पहले अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको मोलर मास चाहिए। तो ग्लूकोज का लिख लेंगे C6H12O6, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, तो इसको आ जाएगा 180 ग्राम। पता है ना कैसे निकालते हैं, कार्बन का 12, तो 6 कार्बन है तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 12 हाइड्रोजन एटम है तो 1 × 12, फिर ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 एटम है तो 16 × 6, 180 ग्राम पर मोल। फिर इसके बाद मोलर डिफ्रेशन कांस्टेंट केफ दिया हुआ बच्चों वाटर के लिए कितना 1.86, इसकी यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल। अब हम यहाँ पर आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, तो आपने पढ़ा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है बच्चों, KF × A × 1000/W × V। KF की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.86 है ना, A की वैल्यू कितनी है 9 है ना बच्चों, B की वैल्यू 1000 हो गया, B की वैल्यू W की वैल्यू 180 और B की वैल्यू 220। इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों 0.42 डिग्री सेल्सियस। ये बच्चों आया डेल्टा TF आया, यानी कि ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आया। आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कैलकुलेट करना है, अगर वो करना रहता हम यहीं पर आंसर छोड़ देते बच्चों, लेकिन आपको बताना है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपको कमी को नहीं बताना, आपको पूरा सॉल्यूशन का बताना है कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट वहां पर है। तो हम यहाँ पर सिंस देखो बच्चों लिखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सिंस क्या कहता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, सबसे पहले हम प्योर वाटर का हम लिखते हैं बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आप सबको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बच्चों, तो वाटर फ्रीज होता है। लेकिन हम यहाँ पर हमें निकालना है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का कैसे पता चलेगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट में से फ्रीजिंग पॉइंट किसका माइनस कर देंगे, सॉल्यूशन का। ये जो डिप्रेशन आया है, मतलब कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है बच्चों, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो सॉल्वेंट में से क्या करेंगे, जो है क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसका, सॉल्यूशन को, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को। क्योंकि इसका रीजन देखो बच्चों, क्योंकि आपने पढ़ा है डेल्टा TF इक्वल टू TO माइनस TS, देयरफॉर TS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो TS की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो TS की वैल्यू अगर इधर लाते हैं तो बच्चों निगेटिवली फॉर्म में आ जाएगा, तो TO माइनस क्या हो जाएगा डेल्टा TF, क्या हो जाएगा बच्चों TO माइनस डेल्टा TF। तो डेल्टा TF, अब देखो बच्चों डेल्टा TF यहाँ पर हमने किया है, तो डेल्टा TF घटाना होगा, यानी कि सॉल्वेंट के में से, तो 0 - 4.2 है ना, तो क्या हो जाएगा -0.42 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा किसका बच्चों, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे नोट कर लेंगे बच्चों, और इस पे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे। और आप इसको जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इससे पहले हमने और भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।